हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का जो मैं सुबह में बात किया था कि आप सभी को बीच में बहुत से बच्चे का ये मांग था कि पॉलिटिकल साइंस का सर लाया जाए, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का आज सेट बनाना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। तो देखिए, आपको बीच में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। जिस तरह से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको 3 घंटा 15 मिनट देखने को मिलेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 30 आपको सब्जेक्टिव और 8 जो रहेंगे वो 5 नंबर वाले रहेंगे और 30 जो रहेंगे वो टोटल 2-2 नंबर का। तो देखिए, कुल क्वेश्चन आपको 138 रहेंगे फ्रेंड्स। आपको निर्देश दे दिए हैं, अब धीरे धीरे से बारी बारी से सारे निर्देश पढ़ ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सारे समझ में आ जाएगा। कहता है परीक्षार्थी जितने भी हैं, आप यथासंभव जहाँ तक हो सके अपने ही शब्द में उत्तर दें और दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक निर्दिष्ट करते हैं। मतलब आपको 1/4 भाग जो रहेगा उसके दाईं तरफ में आपका आंसर और उत्तर लिखते जाना है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये सभी आपको निर्देश समझ में आ गया होगा आप सभी, क्योंकि आप सारे एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक निर्देश और है कि आप सभी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कि नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है 50 नंबर वाले में, जो 50 अंक ही रंगना है। व्हाइटनर, तरल पदार्थ या ब्लेड, नाखून इत्यादि से क्रोच नहीं करना है। वो मार्कशीट ऐसे करते तो आपकी परीक्षा का परिणाम अमान्य होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस तरह से। आपको तीसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा फ्रेंड्स, वह 2 अंक का होगा और 15 अनिवार्य, यानी 15 क्वेश्चन आपको अनिवार्य है बनाना। 8 नंबर दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 नंबर का होंगे, जिनमें 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन अब इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे। 100 प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपके आ जाएंगे, जो 50 आपको सोल्व करना है। तो चलिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ हम लोग एक गो आज धाकड़ क्लास, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप अंत तक बने रहेंगे। तो जानते हैं आप सभी अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप 100 नंबर में से 50 अंक ला पाते हैं या नहीं। तो चलिए, आप लोग जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन को आप आंसर दीजिएगा। तो सारे ये प्रश्न को आप देख लेते हैं एक बार, तो 100% कहते हैं कि आप इससे अलावा और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कहता है, भारत में कहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया है, ब्रिटेन से, अमेरिका से, चीन से या फ्रांस से। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ब्रिटेन यानी लंदन से। इकहरी नागरिकता का विचार लंदन से लिया गया, यानी ब्रिटेन से लिया गया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे आपको आज बहुत ही मज़ेदार लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के साथ में दे रहे हैं कंटेंट को। तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है, यानी निर्वाचन के बारे में बताता है फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया, अनुच्छेद 320 दिया गया है, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 322 में निर्वाचन का प्रावधान जो करता है फ्रेंड्स, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 324 अनुच्छेद में निर्वाचन से प्रावधान करता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं। इस राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर आंसर देते जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 आते हैं फ्रेंड्स। कहता है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है 7, 9, 10 या 11। सो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है फ्रेंड्स, वह 11 इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, 11 है। आइए, संविधान के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। संविधान के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स आपको, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। यानी राज्य के संवैधानिक के प्रमुख कौन होता है। तो याद रखना है 5 का आंसर, यानी राज्य का जो हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नर, यानी राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं। यानी राज्यपाल भारत राज्य के
प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख होता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। कहता है भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब फ्रेंड्स कि दोहरे शासन व्यवस्था भारत के कितने राज्य में लागू है। तो ध्यान देना है, इज राइट आंसर फ्रेंड्स। आपको ऑप्शन बताना है 7 है, 8 है या 6 है या 9 राज्य में है। सो फ्रेंड्स द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना 6 राज्य में की गई। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन सा राज्य। तो पहला हो जाएगा आपका फ्रेंड्स बिहार की बात कर लें, बिहार एक द्विसदनात्मक व्यवस्था है। उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा फ्रेंड्स, लिखते जाइएगा आप लोग, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, कितने राज्य हो गए, 3 राज्य हो गए। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र हो गए, कितने हो गए, 5 राज्य हो गए। और उसके बाद तेलंगाना हो गए फ्रेंड्स, तेलंगाना याद रखना है फ्रेंड्स। तो देखिए आपको 5 यानी द्विसदनात्मक वाला राज्य कौन कौन, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था फ्रेंड्स। कहता है कौन सी ऐसी पार्टी था जिसका उदय भ्रष्टाचार विरोधी के रूप में यानी भ्रष्टाचार को विरोध करने के रूप में हुआ था। ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, जन अधिकार पार्टी, आप पार्टी, हम पार्टी या इनमें से सभी। तो कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ जिसमें भ्रष्टाचार को विरोध का आंदोलन किया गया। सो फ्रेंड्स याद रखना है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिसको आप पार्टी भी कहते हैं फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका बी यानी बॉल हो जाएगा फ्रेंड्स, आप पार्टी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार आज का क्लास रहेगा फ्रेंड्स। आप सभी सारे दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। आज मैं 100 प्रश्न आपको सोल्व कराऊंगा और मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे फ्रेंड्स। तो भारत के पहले कानून मंत्री ऑप्शन दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, गांधी जी यानी इंदिरा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो फ्रेंड्स भारत के पहले कानून मंत्री यानी कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत में सर्वप्रथम लॉ कानून का जन्मदाता कौन थे फ्रेंड्स। तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। पहली महिला, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या विजया लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा गया है फ्रेंड्स। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना है। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला पूछे तो विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। लीजिए फ्रेंड्स जो अभी हमने बोला वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बताइए फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने बोला अमृता कौर, विजया लक्ष्मी पंडित, महारानी एलिजाबेथ या एनी बेसेंट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 11, किस देश का संविधान विश्व के संविधान से बड़ा है। यानी विश्व का संविधान, किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। सो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत का संविधान विश्व के संविधान से बड़ा है। आइए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या पार्टी अध्यक्ष। It's 8:16 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. ऑप्शन दिया गया 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 75वां संविधान संशोधन या 76वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स। तो कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है फ्रेंड्स। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? सो फ्रेंड्स देखिए, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, या इनमें से कोई नहीं? सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका हो जाएगा हमारा प्रस्तावना को भारत के संविधान का आत्मा कहते हैं। फ्रेंड्स आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेदों का वर्णन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में फ्रेंड्स याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 110, 111, 118, 121। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेदों की संख्या फ्रेंड्स आपको 111 वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? फ्रेंड्स किस प्रधानमंत्री मंडल ने, याद रखना है फ्रेंड्स, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नियुक्ति किया था? तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, आपको नीचे हम आपको दिखा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, बीपी सिंह, आई.के. गुजराल, राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है कि इसका आंसर हो जाएगा बीपी सिंह, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान किसे करता है? महिलाओं को आरक्षण से, पिछड़े वर्ग को आरक्षण से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं? सो फ्रेंड्स जो आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण की इसकी व्यवस्था 103वां संविधान संशोधन करता है। फ्रेंड्स आइए, अकाली दल कहाँ की पार्टी है? फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अकाली दल कहाँ का? ऑप्शन पंजाब, बंगाल, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? फ्रेंड्स तो देखिए, विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 9वां जो होगा वह विकास के साथ साथ में सामाजिक न्याय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपका गलती, 9वां संविधान संशोधन याद रखना है फ्रेंड्स, इज राइट आंसर आपका 9वां हो जाएगा। आइए, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद It's 8:20 p.m. किया था? सो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप लोग ये ध्यान लीजिए कि ताशकंद समझौता कब? 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुई थी, जो लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया था। फ्रेंड्स आइए, अगला है, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, कहता है निम्न में से कौन पंचशील समझौता का सिद्धांत? पंचशील समझौता 1954 में हुई थी। तो देखिए, भारत और चीन के बीच हुआ था। क्या आ हस्तक्षेप आंसर होगा, अनाक्रमण होगा, शांतिपूर्ण संबंधित होगा, या गुप्त निरपेक्षता? फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कहा है उसके अनुसार आप लोग चलिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, पंचशील समझौता का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, अनाक्रमण, आक्रमण नहीं करना, ये तो बात सही है। गुट निरपेक्षता ये भी सही है, शांति बनाए रखना ये भी सही है, लेकिन हस्तक्षेप करना मतलब गलत, यानी हस्तक्षेप न करना, यानी कि आंसर इज राइट आपका ए हो जाएगा। अगला आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होते हैं, आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुई थी? फ्रेंड्स तो भारत और पाक के बीच में शिमला समझौता 1971, 1972, 1973 या 1975। सो फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो हुई थी फ्रेंड्स वह 1972 ईस्वी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए, विश्व के मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया था? मतलब विश्व के मानचित्र पर इजराइल को कब दिखाया गया था? फ्रेंड्स 1948, 1945, 1948, 1950 या 1955? इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1948 को इजराइल को विश्व के मानचित्र पर दिखाया गया था। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है G77 में शामिल है,
आइए G77 में कौन शामिल होता है? ऑप्शन दिया गया विकसित देश शामिल होता है। क्या ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो विकसित होगा, अविकसित होगा या विकासशील होगा? इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा विकासशील देश G77 में शामिल है, यानी 24 का आंसर आपका सी इज राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 25 और वेरी इंपॉर्टेंट कि बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित थी? बोडोलैंड, देखिए बोडो एक जनजाति है, वो बोडो वहीं हैं, तो कौन सी राज्य से मांग किया गया था, कौन सी राज्य से संबंध है? तो असम राज्य इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए भारत में पहला नगर निगम कब स्थापना की गई? सो फ्रेंड्स भारत में नगर निगम की स्थापना पहली बात करें तो इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी फ्रेंड्स। कहाँ की गई थी फ्रेंड्स? मद्रास, यानी कहा जाए तो चेन्नई में की गई थी। 1900 सॉरी यहाँ पे 1688 आपको 1688 या ऑप्शन रहे या 1687। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में हुई थी तो इसीलिए 1687 इज राइट आंसर होगा। सॉरी शुरू में हुई थी तो यहाँ पे लास्ट देता दिसंबर का समय था। तो याद रखना भारत में पहला नगर निगम की स्थापना चेन्नई मद्रास है ना, चेन्नई मद्रास 1687 ईस्वी में, यानी 88 रहेगा तो 88 आंसर आपको देना है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन के? मुंशी अम्बेडकर, मौलाना आजाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी फ्रेंड्स? तो ऑप्शन दिया गया है भारत में कौन से राज्य में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राजस्थान इज राइट आंसर ए हो जाएगा। 29वां राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल? तो बताएंगे 29 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे उपराष्ट्रपति हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 29 का सी होगा, है ना, 29 का सी होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 4, 5, 14 या 35। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इसका अनुच्छेद 5 का संविधान के नागरिकता से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन 25, 30, 35 या 40 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 30 वर्ष, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है। इतना नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। आइए निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संसद को कौन संबोधित करता है? मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या डी इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है फ्रेंड्स महान्यवादी इसका इज राइट आंसर, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंध है? तो फ्रेंड्स 370 जम्मू कश्मीर से था, उसे हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब 370 जम्मू कश्मीर से संबंध नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 371 का एक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा, नागालैंड से हो जाएगा। किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया है विधानसभा की, राज्यपाल पर या मुख्यमंत्री की सलाह पर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना फ्रेंड्स किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यह संसद की सलाह पर समाप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स। एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? भारत के से कौन से प्रधानमंत्री थे
जिनकी कार्यकाल की अवधि मात्र सबसे कम रही। तो याद रखना फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पे, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब केवल धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लोकसभा में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, किस संस्था के पास में संविधान की व्याख्यान करने का अधिकार है। ऑप्शन दिया गया, संविधान के पास में किस संस्था के पास में व्याख्या करने का अधिकार है। संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, अटॉर्नी जनरल के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो फ्रेंड्स बताएंगे 37 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है फ्रेंड्स। आइए पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज किस में है, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे सूची कितने हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे सूचियाँ कुल कितने हैं, सूची कुल कितने हैं संविधान में बताएंगे। तो पंचायती राज किससे संबंधित है, तो याद रखना फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका 14 दिन। ये सारे पढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शानदार है। निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। ऑप्शन दिया गया है, लिंग दोष समिति, बोहरा समिति, या दिनेश गोस्वामी समिति। तो फ्रेंड्स 40 का आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका बोहरा समिति हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट आंसर आपका बोहरा समिति। आइए, चुनाव के लिए आचार संहिता कौन लगाता है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में आदर्श आचार संहिता जो लागू होती है वो कौन लगाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया, संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, या मुख्य न्यायाधीश। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चुनाव आयोग लगा देता है आचार संहिता। आइए, भारत की संसद में कौन शामिल है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा दोनों, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों। सो फ्रेंड्स भारत की संसद में तीनों। राइट आंसर आपका डी यानी डॉग हो जाएगा। 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए 43, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है। ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स आपका अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, या कानूनी मंत्री, या सोशलिस्ट जनरल। सो फ्रेंड्स राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होगा वह एडवोकेट जनरल। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। शून्यकाल का संबंध किससे है। शून्यकाल का संबंध किससे, संसद से, न्यायालय से, या A+B दोनों से। मतलब याद रखना है फ्रेंड्स, शून्यकाल का संबंध सिर्फ और सिर्फ संसद से होगा फ्रेंड्स। शून्यकाल का संबंध किससे है, संसद से। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन। सो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखना एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं फ्रेंड्स, 3 बार सभा बुलाई जाती है। निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन दिया गया है, दिल्ली सबसे पुराना है, मद्रास, इलाहाबाद, या कलकत्ता। तो सबसे पुराना सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है फ्रेंड्स वह हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय फ्रेंड्स। आइए 48वां क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है फ्रेंड्स। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने आधा प्रश्न को आपको सोल्व करा दिया और जितना भी आज प्रश्न लाए हैं वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ से
100% सक्सेसफुल आपको एग्जाम में ना आएगा तो ये कहना सो हम मानने को तैयार है, कमेंट जरूर करना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है फ्रेंड्स, इसका स्थापना 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे फ्रेंड्स। अगला, भारत में मतदान की आयु कितनी वर्ष है, यानी वोट करने की आयु न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? सो फ्रेंड्स 18 वर्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किससे जिम्मेदार होता है, यानी किस रूप से शामिल होता है? राज्यसभा के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के या संसद के? तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपका लोकसभा, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है किसके? लोकसभा के प्रति फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री के पद पर रहेगा? मतलब संसद का सदस्य नहीं है फिर वह कितने माह तक संसद के मंत्री रह सकता है? ऑप्शन है 1 वर्ष यानी 12 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इनमें से कोई नहीं। तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स अब 6 महीना इज राइट आंसर होगा। आइए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? भारत के ऐसे कौन से राज्य है फ्रेंड्स जिनमें विधान परिषद शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार है, कर्नाटक है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है फ्रेंड्स। 53 का इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन जिला परिषद, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, डी इनमें से सभी। क्या पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मेन अंग कौन होगा फ्रेंड्स? तो याद रखना है इज राइट आंसर आपका जिला परिषद होगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। कहता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो अपना त्याग पत्र किन्हें सौंप देंगे फ्रेंड्स? तो बताएंगे, ऑप्शन दिया गया उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में बताएंगे राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष आयु चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर करेंगे। तो इज राइट आंसर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है फ्रेंड्स। आइए, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? सो फ्रेंड्स मणिपुर में है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग सिंपल सा याद रखना कि नहीं कहाँ, सॉरी नहीं पूछा है तो यहाँ तो है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी है, लेकिन भारत के 3 राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। कहाँ? मिजोरम नहीं है, नागालैंड नहीं है, उसके बाद एक आओ हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय। कौन हो जाएगा? मेघालय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो तीनों राज्य में नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ है। तो नहीं के साथ आंसर नहीं ही होता है फ्रेंड्स, याद रखना है। आइए, भारत में अंतिम रेल बजट कब पेश किया गया? सो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है 2015, 2016, 2014 या 2017। तो भारत में अंतिम बार रेल बजट जो पेश हुई 2016 ईस्वी को पेश हुई थी फ्रेंड्स, 2016 ईस्वी को पेश हुई। आगे आते हैं, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में लगाया गया था फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति सर्वप्रथम शासन किस राज्य में और कब लगाया गया था फ्रेंड्स? आप लोग समझ जाइएगा, 1951 में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लगी थी फ्रेंड्स। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया 1953, 1956, 1955, 1957। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछे फ्रेंड्स तो 1956 आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था फ्रेंड्स? बांग्लादेश का अस्तित्व मतलब कब हुआ, यानी जन्म कब हुआ? राइट आंसर 1970, 1971, 1972 या 1973। राइट आंसर 1971 आप लोग को एकदम टकाटक कर लेना है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश का अस्तित्व में कब आया? 1971 ईस्वी में आया था। एकदम इस पर एकदम याद रखना है फ्रेंड्स, आप इस पर तुक्का लगा दो
आइए, संपूर्ण क्रांति का नारा, इसको तो बताने लायक नहीं है, जल्दी से इस पर तुक्का मारो। आंसर क्या होगा? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जय प्रकाश नारायण जी ने दिया था फ्रेंड्स। आइए, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया साम्यवाद से, उदारवाद से, समाजवाद से या बहुलवाद से। सो फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के अर्थ से जोड़ना, यानी समाजवाद से। आंसर इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समाज से। आइए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस अभी जस्ट हमने बताया फ्रेंड्स, जो इसका आंसर आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, 10 दिसंबर। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में? फ्रेंड्स देखिए, मैक मोहन रेखा ऑप्शन दिया गया भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। तो मैक मोहन रेखा फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच में। बताइएगा आप लोग कमेंट में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमाएं रेखा है? आइए, क्वेश्चन नंबर 65, कारगिल युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? कारगिल युद्ध कब हुई थी? 1971, 1962, 1999, 2000 को। तो याद रखना फ्रेंड्स, कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी को हुई थी फ्रेंड्स। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली, बेलग्रेड, हवाना या जकार्ता फ्रेंड्स। तो इज राइट आंसर आपका 66 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुई थी फ्रेंड्स। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में सर्वप्रथम पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुई थी फ्रेंड्स। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग फ्रेंड्स आपका महासभा हो जाएगी। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, हवाना, जिनेवा या ओस्लो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो इज राइट आंसर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? विश्व के कौन सी ऐसी देश है जिसे मोतियों की माला? तो देखिए, श्रीलंका इस तरह से देखने में लगता है, तो इसे मोतियों की माला कहा जाता है फ्रेंड्स। आंसर ए हो जाएगा। ग्राम सभा का कार्यकाल कितनी वर्ष होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया 5 वर्ष, 4 वर्ष, अनिश्चित या इनमें से कोई नहीं। तो इज राइट आंसर आपका 70 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, 70 का हो जाएगा, वो 5 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। कितने वर्ष हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विकास से परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो बताएंगे 71 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया 1949, 1950 या ऑप्शन है 1951 या 1952। सो फ्रेंड्स बताएंगे चुनाव आयोग की स्थापना कब? 1949, 1950, 51 या 1952। तो चुनाव आयोग का गठन हुआ था फ्रेंड्स, हुआ हो जाएगा 1950 ईस्वी को। आइए, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1972, 1975, 1984 या 1985 फ्रेंड्स। तो पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फ्रेंड्स स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी को हुई थी। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, सबसे अधिक वीटो शक्ति का प्रयोग, निषेधाधिकार का प्रयोग करने वाला देश कौन है फ्रेंड्स? बताएंगे अमेरिका, रूस, चीन या फ्रांस। तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपका रूस हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर 2003 की पूछा है फ्रेंड्स? तो याद रखना ऑप्शन है कुवैत, ईरान या इराक या वियतनाम। तो आप लोग को याद हो जाएगा कि
अमेरिका ने सर्वप्रथम 2003 में किस देश पर आक्रमण किया? कुवैत, ईरान या इराक या वियतनाम? इज राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इराक इज राइट आंसर। अमेरिका ने 2003 में आक्रमण किया था। आइए, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था फ्रेंड्स? जो सार्क का सदस्य अफगानिस्तान को बनाया था वो भारत ने बनाया था। तो ये बना था फ्रेंड्स 2005 को पारित किया, लेकिन बन गया था 2007 ईस्वी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 76 का आंसर डी हो जाएगा। भारत में अभी कितने राज्य हैं इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से बच्चे गलत करते हैं। तो याद रखना, भारत में 8 अभी राज्य हैं और 28 अभी राज्य हैं, सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बन गया? लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था फ्रेंड्स? लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था फ्रेंड्स? तो याद रखना 31 अक्टूबर 2029 को भारत का लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आइए, वर्तमान में तिब्बत है भारत का हिस्सा है, चीन का है, एक स्वतंत्र प्रदेश है या बफर राज्य है? तो याद रखना फ्रेंड्स, यह एक चीन का हिस्सा तिब्बत है, याद रखना है। निम्न में कौन अभी एक देश नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सिंगापुर एक देश है, म्यांमार एक देश है, हांगकांग नक्ता तो नहीं है, आंसर सी हो जाएगा, यानी 80 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने? तो देखिए, रूस में साम्यवादी व्यवस्था का जनक लेनिन था फ्रेंड्स, आपको 10 क्लास में बताया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 82। विश्व का सबसे छोटा राज्य यानी देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा राज्य कहो या देश कौन है? तो ऑप्शन दिया गया सिंगापुर, मोनाको, वेटिकन सिटी या मालदीव। तो इज राइट आंसर आपका वेटिकन सिटी सी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? सो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3 या 4। सो फ्रेंड्स शक्ति का तो 2 ही केंद्र थे, क्योंकि 2 के बीच हो रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ के बीच हो रहा था, 2 महाशक्तियों के बीच। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? सो फ्रेंड्स वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में अभी इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है। तो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग खुद कमेंट में बताएंगे। ऋषि सुनाक थे, जो ऋषि सुनाक अभी वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं। आइए, 2020 के अनुसार अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन किए थे? तो याद रखना फ्रेंड्स, इसका इज राइट आंसर डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। धरचुल्ला यानी कि लिपू लेक सड़क परियोजना, देखिए इसको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन तो है ही, साथ में ज्योग्राफी में पूछेगा लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है? तो मान लीजिए उत्तराखंड, यानी लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में, याद रखना है फ्रेंड्स। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त होता है? भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे ज़्यादा शक्ति किसे मिलती है? तो बताएंगे आंसर केंद्र को, राज्य को या पंचायत को। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में दोनों की शक्ति बराबर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्ति दोनों की बराबर है फ्रेंड्स। आइए, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ? ऑप्शन दिया गया भारत, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, लेकिन सार्क का पहला सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था, याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 89। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? ऑप्शन है मीरपुर, मुजफ्फराबाद, उरी या कोटली। तो आंसर बताएंगे कि कश्मीर की सिर्फ राजधानी बताना है जो पाक के अधिकृत है। ऑप्शन है मीरपुर, मुजफ्फराबाद, उरी या कोटली। इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुजफ्फराबाद, इज राइट आंसर आपका हो जाएगा।
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी के सदस्यों की संख्या 10 से याद रखना है फ्रेंड्स। उसका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कौन नहीं है? WTO यस है, WHO ये भी है, यूनिसेफ ये भी है, लेकिन यूनेस्को नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था? अच्छा, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन है 193, 200, 192, 199। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की 193 देश शामिल है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हर वर्ष में मतलब कितनी बार होती है? तो वर्ष में 1 बार होती है फ्रेंड्स, याद रखना है फ्रेंड्स। आज देखिए मैंने 100 प्रश्न को बारी बारी से आपको हल कर दिया, तो इसी तरह से आप सभी मोटिवेट करते रहें। मैं इसी का सब्जेक्टिव आपको 100% दूंगा और आपको एग्जाम में आएगा तो आएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण और विकास पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा। आइए, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में दलीय व्यवस्था जिसको बोलेंगे, ऑप्शन है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है फ्रेंड्स। आइए 97 का क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष जस्ट अभी हमने बताया था फ्रेंड्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो याद रखना फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार से है। निम्न में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? फ्रेंड्स, याद रखना है, सुनीता नारायण पर्यावरण से संबंधित है, मेधा पाटेकर पर्यावरण से संबंधित है, RK चौधरी पर्यावरण से संबंधित है, जबकि मनीष सिसोदिया जो है वो राजनीतिक से संबंधित। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। और लास्ट देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए यहाँ पे पूछा है, बिहार का नहीं पूछा है, लेकिन पूछा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अगर पूछेगी कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ से 100 प्रश्न को सोल्व करा दिया। तो अब मैं देखिए क्वेश्चन आप सभी को तैयार कर चुके हैं। आप लोग दो सेक्शन बी में जो आपका होगा वह सेक्शन बी में जो होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका लघु उत्तरीय, जो 2 नंबर वाला 30 प्रश्न आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स। 1 से 30 रहेगा, जो 2 अंक का निर्धारित है। कम से कम 50 शब्द में आंसर देना है 2 नंबर वाले में फ्रेंड्स, जिसमें से आप सभी को बनाने कितने हैं? तो बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ 15 बनाने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, शीत युद्ध से आप क्या समझते? एक क्वेश्चन को कल हम आप कराएंगे। उसके बाद प्रश्न काल से आप क्या समझते? इसको कल कराएंगे। जल संरक्षण क्या है? सारे नोट्स करते जाइए आप लोग। समानता को परिभाषित करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते जाइए। कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे आप लोग एक बार देख लेंगे। दल बदल का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय क्या है? और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताएं फ्रेंड्स। सारे आपको कल आपको मैं सारे बहुत टाइम लगा इसको सीखने में फ्रेंड्स। तो चलिए
वीटो क्या है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताएं, पंचशील क्या है। सो फ्रेंड्स मैंने इतना ही आपको लिया था। तो आइए मैं आप सभी से आज विदा लेता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए बहुत ही तत्पर हूँ। आप लोग सिर्फ धैर्य और साहस के साथ एग्ज़ाम देने जाइए। आप सभी के लिए भूपेंद्र सर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। सभी को आप सभी का मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी अच्छे अंक लाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों तक।